गंगा जमुना कहते हैं हम गंगा जैसी नदी बनाएंगे, थेम्स बनाएंगे, कुछ है छठ पूजा तक नहीं कर पाए। यहाँ के बिहार के जो लोग हैं, इतना बड़ा महापर्व होता है जिसके बिहार पे केजरीवाल जी आए हैं, रिक्शे वाले से और ऑटो वाले से कहते हैं हम इनके लिए सब कुछ करेंगे, एक छठ तक नहीं मना पाए। उन्होंने वादे बहुत किए, फ्री में पानी देंगे, लेकिन जहरीला पानी देंगे ये उन्होंने नहीं बताया था। फ्री का राशन क्यों दे रहे हैं? क्या जरूरत है फ्री के राशन की? आप लोगों को नौकरियां दीजिए, आप लोगों को कुछ पैसे दीजिए। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ अंकित दुबे। इस समय दिल्ली का सियासा बेहद हाई हो चुका है क्योंकि चुनाव नज़दीक है और चुनावी पारा बहुत ही गर्म चल रहा है। अलग अलग तरह के नतीजे भी हर जगह से हम लोग जब गुजरते हैं, हर विधानसभा में जब जाते हैं तो लोग अपनी अपनी राय रखते हैं। तो हम यहाँ पे भी आए राय जानने के लिए। कांग्रेस से संजय गौड़ जी हैं, तो उनका नाम लोग बता रहे हैं कि डिक्लेयर होने वाला है। तो मैंने सोचा चल के बात करें और पूछें कि क्या हो रहा है इनके एरिया में। हालांकि आम आदमी पार्टी अगर हम जाते हैं किसी क्षेत्र में, हर लोग बताता है आम आदमी पार्टी वादे की है और ये जीत के निकलेगी यहाँ से। बीजेपी वाले अलग बताते हैं, लेकिन उन सब के बीच में रेस में कांग्रेस भी रेस में है। हर जगह कहीं कहीं विधानसभा में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे भी कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो इस दौर में भी वो एक तरह से उनको देना चाहते हैं, टक्कर भी देना चाहते हैं। तो पूछते हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका? दीपांशु सागर। क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल कैसा है? चुनावी माहौल काफ़ी अच्छा चल रहा है। लोग कुछ भी कहें, पार्टियां कुछ भी कहें, लेकिन कांग्रेस पहले से बेहतर होती जा रही है। राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा सच में भारत जोड़ने का काम कर रही है और लोग इस बात को समझ रहे हैं। तो क्या लगता है, आम आदमी पार्टी इतने ज़्यादा वादे किए, फ्री की चीज़ें दे रहे हैं आपको, सारी चीज़ें कर रहे हैं, लगता है क्या कि आम आदमी पार्टी कुछ करेगी इस बार, नया परिवर्तन कुछ करेगी? वादे करना तो उनका पेशा है। अब वादों को निभाते किस तरह है ये हम 8 सालों से देख रहे हैं। उन्होंने वादे बहुत किए, फ्री में पानी देंगे, लेकिन जहरीला पानी देंगे ये उन्होंने नहीं बताया था। दिल्ली में जो पानी आ जा रहा है, शीला जी के समय में जो पानी आता था और आज के दौर में जो पानी आ रहा है, उसमें कहते हैं ना गंगा और नाले में जितना फ़र्क होता है वही फ़र्क हमें दिखता है। और आज अब कह रहे हैं कूड़े का पहाड़ हटाएंगे। कूड़े का पहाड़ हटाने के लिए उनके पास कोई प्लान नहीं है। अगर प्लान है तो वो सामने लाए ना कि हम कैसे हटाएंगे। जो भी व्यक्ति कहता है कि मैं ये करके दिखाऊंगा, वो बताता है कि मैं कैसे करके दिखाऊंगा, वरना वादे तो जुमलेबाजी दोनों सरकारें करती हैं, ये सेंट्रल भी और स्टेट। अच्छा, संजय गौड़ जी का नाम काफ़ी चर्चित है यहाँ पे। क्या लगता है कि टिकट मिल रहा है? टिकट मिलना बिल्कुल तय है। अच्छा। जिस हिसाब से उन्होंने मेहनत करी है, पार्टी उन्हें कंसीडर करेगी टिकट के लिए। अगर वो कांग्रेस की तरफ से उन्हें टिकट मिलता है तो किस तरह का चाहिए? कि मैनिफेस्टो होता है ना, मैनिफेस्टो बनाते हैं हम लोग, तो क्या क्या काम सोचा है कि हम इस एरिया में काम करेंगे? जितना मैं उन्हें जानता हूँ, मैं भी मिला था उनसे, क्योंकि वो भी श्यामलाल कॉलेज के पढ़े हुए और हम भी श्यामलाल कॉलेज में पढ़े। श्यामलाल कॉलेज के जितने भी छात्र पढ़कर आए हैं वो सब ज़्यादातर लोग उन्हें जानते हैं और पूरा श्यामलाल कॉलेज की टीम हम देखते हैं कि वो उनके लिए जी जान से लगी हुई है। अगर वो मैनिफेस्टो की बात करें तो उनका एक मकसद जो हम खुद उनसे पूछते हैं, उनको कहा है कि सबसे स्वच्छ अपना वार्ड बनाना, धूल से दूर करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन का लेवल अगर हम देखें तो धूल उसमें बहुत बड़ा भाग देती है। और धूल मुक्त वार्ड करना। हर वार्ड में डिस्पेंसरी हुआ करती थी जो केजरीवाल जी और बीजेपी ने मिल बांट के ख़त्म कर दिए। तो वार्ड में कम से कम 5 डिस्पेंसरी बनाने का वादा वो करते हैं। और बाकी कुछ भी कानूनी सुविधा देनी, शिक्षा संबंधी सलाह देनी, वो करते आए और मुझे लगता है आगे भी वो करते आएंगे। अच्छा, अब जब चुनाव का जो चुनाव होने वाला है वो घड़ी नज़दीक आ गई है, तो हम लोग अधिकतर जगह जाते हैं तो बताया जाता है कि जो स्टार प्रचारक जो होते हैं, जो भी पार्टी के स्टार होते हैं, वो तो ज़मीन पे काम करते नज़र आते हैं। लेकिन आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो इस दौरान एमसीडी का भी चुनाव है, आपको यहाँ भी फोकस होना चाहिए। प्रियंका गांधी को आना चाहिए, सोनिया गांधी को आना चाहिए, क्योंकि ये लोग बड़े लोग हैं, कांग्रेस इन्हीं के नाम से जानी जाती है। तो क्यों नहीं पार्टी कभी दिखती है कि एमसीडी के लिए भी कुछ तैयारी कर रही है कांग्रेस? मुझे लगता है कि स्टार प्रचारक जैसी चीज़ बनाई हुई चीज़ है। हमारा एक एक कार्यकर्ता स्टार है अपने। अच्छा। और वो पूरे ज़मीन से मेहनत करता है और पूरे भारत को राहुल जी वहाँ से जोड़ते हुए आ रहे हैं, हम वार्ड से जोड़ते हैं। अच्छा लगा। मतलब एक तरह से कांग्रेस का हर एक आम आदमी पार्टी भी स्टार प्रचारक की जरूरत नहीं है। क्या नाम है आपका? संजीव पाठक। क्या लग रहा है इस बार कैसी हवा चल रही है इस बार? इस टाइम हवा नहीं चल रही और संजय गौड़ की दौड़ चल रही है, जो कि यहाँ पे जीत के ही संपन्न होगी। अच्छा, बिल्कुल टक्कर देंगे अच्छे से।
टक्कर में है ही नहीं कोई। हाँ। जो होगा संजय गौड़ होगा। मतलब दूर दूर तक कोई टक्कर में नहीं है कांग्रेस के अभी इस क्षेत्र में। करदमपुरी की दौड़ संजय गौड़, संजय गौड़। अच्छा अच्छा। तो किस तरह के काम करेंगे यहाँ पे जीत के? काम पहले भी करते हुए आए हैं और आज भी करते जाएंगे। सत्ता का स्वाद चखना संजय गौड़ की फितरत नहीं है। समाज की सेवा करना, स्वाभिमान से जीना, लोगों को सिखाना, लोगों को चोरी का ढोंग नहीं सिखाना कि चोरी करें। और महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है लेकिन लोग कह रहे हैं फ्री का राशन दे रहे हैं। फ्री का राशन क्यों दे रहे हैं? सही बात। क्या जरूरत है फ्री के राशन की? आप लोगों को नौकरियां दीजिए, आप लोगों को कुछ पैसे दीजिए। पेंशन खत्म कर दी बुजुर्गों की, नए राशन कार्ड बन नहीं रहे हैं। गंगा जमुना कहते हैं हम गंगा ऐसी नदी बनाएंगे, थेम्स बनाएंगे, कुछ है छठ पूजा तक नहीं कर पाए। यहाँ के बिहार के जो लोग हैं, इतना बड़ा महापर्व होता है जिसके बिहार पे केजरीवाल जी आए हैं, रिक्शे वाले से और ऑटो वाले से कहते हैं हम इनके लिए सब कुछ करेंगे, एक छठ तक नहीं मना पाए। कैसी दिल्ली है ये? पोल्यूशन में लोग रोज दम तोड़ रहे हैं। क्यों? क्या कदम है उनका? पहले पंजाब से पराली जलती थी कांग्रेस के टाइम में, कहते थे कांग्रेस है तो पराली जला देते हैं, उनका पोल्यूशन यहाँ आ जाता है। अब तो कांग्रेस पंजाब में भी है, दिल्ली में अब पोल्यूशन क्यों है? मेरा सवाल केजरीवाल जी से है और मोदी जी से है। पिछले साल जब चुनाव हुए थे एमसीडी के, तो मनोज तिवारी जी ने कहा था कि 10 साल जो हमारे निगम पार्षद है, हम एक नई सरकार दे रहे हैं, नए कैंडिडेट दे रहे हैं। आज उन कैंडिडेट को दोबारा से रिपीट कर सकते हैं वो? अगर वो कर रहे हैं तो किस मुंह से वो जाएंगे जनता में? क्योंकि उन्होंने कोई काम ही नहीं किया और ना वो बाढ़ में कभी नजर आए। अच्छा, एक बात बताइए, जब इस समय मोदी का दौर चल रहा है और बड़े बड़े वादे करके चुनाव जीत रहे केजरीवाल साहब, तो क्या लगता है इस बीच कोई कांग्रेस पार्टी कुछ नया वादा जो करे, लोगों को आकर्षण का केंद्र बने वो, कि नहीं हम ही नहीं चुनेंगे? कांग्रेस क्या नहीं कर रही? लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अरे जो कांग्रेस ने किया है वही मोदी खा रहे हैं और वही केजरीवाल आज उसको लेके चल रहे हैं। केजरीवाल ने क्या नया काम किया? कहते हैं हमने स्कूल खोल दिए। वो स्कूल खोल नहीं रहे हैं। जो कांग्रेस की जो शीला दीक्षित जी जो दिल्ली को दे के गई हैं, उसी को मरम्मत का कार्य कर रहे हैं। और मरम्मत का भी कार्य कैसे कर रहे हैं? जिसमें कोविड के टाइम पे स्कूल्स बंद रहे, उस टाइम में उन्होंने मरम्मत कराई। जब स्कूल्स खुले ही नहीं थे कोविड के टाइम पे, तो कितने अच्छे इन्होंने स्कूल्स दे दिए हमारे को। एमसीडी में कितने इन्होंने एमसीडी के प्राथमिक स्कूल्स खुले हुए हैं। आज कोई बताएगा? करदमपुरी में सिर्फ एक ही एमसीडी का स्कूल है जहाँ की कोई भी सुविधाएं नहीं दी गई बच्चों को, कोई उनको मिड डे मील जैसी सुविधाओं को से अवगत नहीं कराया जा रहा है। वो क्या रीज़न है? जब हम आएंगे, सत्ता में आएंगे, संजय भाई आएंगे, सबसे पहला कार्य उनका शिक्षा के क्षेत्र में होगा। जब बच्चा पढ़ेगा तभी वो देश आगे लेके बढ़ेगा। तो एक तरह से संजय गौड़ जी का दबदबा यहाँ मतलब इस बार देखा जाएगा क्या? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, यहाँ पे सिर्फ कोई और टक्कर में है ही नहीं, क्योंकि यहाँ संजय गौड़ जी की दौड़ बहुत तेजी से चल रही है और वो जीत के ही दिखाएंगे इस वार्ड के अंदर। अभी नाम डिक्लेयर नहीं हुआ है, वो किस तरह की तैयारी की है? अगर जीतते हैं तो क्या क्या वादे करेंगे कि वो जीत के उस वादों पे वो आ पाएंगे कि नहीं, वो चीज़ें ला पाएंगे कि नहीं, अपने ज़मीनी हकीकत लोगों के आगे परोस पाएंगे कि नहीं?